नमस्कार, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। इस बुलेटिन में देखेंगे मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर 77% वोटिंग। चुराई विधानसभा में सबसे ज्यादा 88% मतदान। भिंड में सबसे कम वोटिंग। जबलपुर पूर्व सीट पर भिड़े कांग्रेस बीजेपी प्रत्याशी। दोनों पक्षों में पथराव के बाद चली गोली, एक एएसआई घायल। उधर ग्वालियर में बसपा प्रत्याशी सुरेश बघेल पर जानलेवा हमला। छतरपुर में कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर विक्रम सिंह के साथी की मौत के बाद खजुराहो थाने में एफआईआर। बीजेपी प्रत्याशी अरविंद पटेरिया और उनके साथियों पर हत्या का आरोप। मामला दर्ज होने के बाद पटेरिया फरार। मुरैना में कार ने मतदान दल की बस को मारी टक्कर। हादसे में 4 कर्मचारी घायल। वोटिंग के बाद ईवीएम लेकर लौट रहे थे मुरैना। उत्तरकाशी में जिंदगी के जंग टनल में फंसे मजदूरों को निकालने 7 दिन से रेस्क्यू जारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भिंड से मिल रही एक बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस के एजेंट के घर पर घुसकर हमला किया गया। पोलिंग बूथ डंप करने से रोकने पर दलित युवक पर हमला किया गया। महिलाओं के साथ मारपीट कर घर में आग लगा दी गई। बीजेपी को वोट नहीं देने पर आग लगाने का भी आरोप है। अरविंद भदौरिया के समर्थकों पर आरोप लगा है। घर में आग लगने से ट्रैक्टर जलकर खाक हो गया। कार्रवाई को लेकर पीड़ित ने थाने के सामने धरना दिया और मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे के भाई योगेश भी पहुंचे। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। बहोरी थाना के डोंगरपुरा गांव में देर रात की ये पूरी घटना है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं भिंड से, जहां कांग्रेस के एजेंट के घर घुसकर हमला किया गया। पोलिंग बूथ डंप करने से रोकने पर दलित युवक पर हमला हुआ है। महिलाओं के साथ मारपीट कर घर में आग लगा दी गई। बीजेपी को वोट नहीं देने पर आग लगाने का आरोप है। अरविंद भदौरिया के समर्थकों पर आरोप है। घर में आग लगने से ट्रैक्टर जलकर खाक हो गया। कार्रवाई को लेकर पीड़ित ने थाने के सामने धरना दिया। मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे के भाई योगेश भी पहुंचे। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। बरोही थाना के डोंगरपुरा गांव में देर रात की ये घटना और ये तस्वीरें भी आप देखिए। कांग्रेस के एजेंट के घर में घुसकर हमला किया गया। घर में महिलाओं के साथ मारपीट की गई और उसके बाद आग लगा दी गई। बीजेपी को वोट नहीं देने पर मारपीट करने का आरोप यहां पर लगाया गया। तो कांग्रेस के एजेंट के घर में घुसकर हमला हुआ है। यह बड़ी खबर है भिंड से। महिलाओं के साथ मारपीट कर घर में आग लगा दी गई। दिलीप हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े। दिलीप, क्या है पूरा मामला और अब तक क्या कार्रवाई हो पाई इस पूरे मामले में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो मामला है एक डोंगरपुरा गांव है जो कि बरोही थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मैं जो एक कांग्रेस का जो एजेंट है, जो दलित युवक है, उनके घर में घुसकर जो दबंगों के साथ महिलाओं के साथ मारपीट कर और घर में आग लगाई। आग लगाने के बाद वहाँ के जो दलित जो लोग थे, उन्होंने ये कुछ का जो आग लगने का जो वीडियो है उसमें वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। जो आग से इसका एक ट्रैक्टर भी जलकर उसमें खाक हुआ है। और इनमें जो घटना के बाद जो दलित जो लोग हैं थाने पर पहुंच गए थे और थाने पर धरना भी दिया उन्होंने, जो आरोपियों की कार्रवाई के लिए। लेकिन उनका जो आरोप था कि जो भाजपा के जो लोग हैं, भाजपा के लोग अक्सर वहाँ पर जो पोलिंग बूथ के अंदर घुसकर एक तरफा जो मतदान करते थे भाजपा के पक्ष में। लेकिन वो इस बार जो कांग्रेस का जो एजेंट है उसने होने नहीं दिया। इसी कारण से जो भाजपा के लोग काफी जो आक्रोशित हो गए और उन्होंने घर में घुसकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। और कांग्रेस के जो समर्थक हैं, जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं अरविंद सिंह भदौरिया, उनके समर्थकों पर जो आरोप लगाया है, दलित समाज के जो युवक हैं उन्होंने आरोप लगाया। हालांकि कार्रवाई की मांग की है, लेकिन पुलिस ने इसमें जांच का आश्वासन दिया। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की हम जांच करेंगे, जांच के बाद ही जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो जांच के बाद कार्रवाई की बात यहाँ पुलिस अब करी। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।
सर ग्वालियर से खबर है जहां बीएसपी प्रत्याशी पर हमला हुआ है। बीएसपी प्रत्याशी सुरेश बघेल पर जानलेवा हमला हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी साहब सिंह गुर्जर पर हमले का आरोप है। रीपोलिंग की मांग को लेकर धरना भी दिया, कंपू थाने का भी घेराव किया गया। तो ये बड़ी खबर है, बीएसपी प्रत्याशी पर हमला हुआ है। बीएसपी प्रत्याशी सुरेश बघेल पर जानलेवा हमला हुआ। कांग्रेस प्रत्याशी साहब सिंह गुर्जर पर हमले का आरोप है। तो नासिर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े। नासिर, बीएसपी प्रत्याशी पर हमला हुआ है, क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? देखिए, ये देर रात की मामला है और नया गांव है। वहां पर ये सुरेश बघेल और साहब सिंह गुर्जर के समर्थकों के बीच में कहा शुरू हुई। उसके बाद लगभग 5 से ज्यादा गाड़ियां हैं बीएसपी की, वो तोड़ दी गई और आनंद फानंद में ये लोगों ने कंपू थाने के घेराव कर दिया। जब वो मामला दर्ज हो गया दूसरी पार्टी पर, तब उसके बाद उन्होंने अपने हंगामे को खत्म किया। लेकिन सवाल यह है कि लगातार जिस तरह से खबरें पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में एक के बाद आई, तो सबसे ज्यादा जो ग्वालियर ही पूरा हॉट नजर आया। कहा जा रहा था कि भिंड मुरैना में भी इस तरह की वारदातें होगी, लेकिन भिंड मुरैना में भी वारदातें हुई, लेकिन ग्वालियर में भी सबसे ज्यादा वारदातें देखने को यहाँ मिली है। चलो, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। जबलपुर में मतदान के दिन कांटे की टक्कर वाली शहर की तीनों विधानसभा सीटों पर हंगामा हुआ। यूं तो जबलपुर पश्चिम और उत्तर में भी हंगामे की खबर दिन भर आती रही, लेकिन पूर्व विधानसभा में छिटपुट झड़प, गोलीकांड बमबाजी में तब्दील हो गए। पूर्व विधानसभा क्षेत्र के शीतलामाई इलाके में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच बमबाजी और गोलीकांड की घटना हुई तो बानतलैया में एआईएमआईएम और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर विवाद हुआ। शीतलामाई इलाके में कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि भीड़ में 2 से 3 राउंड यहां पर गोली चला दी और 4 से 5 देसी बम भी चला दिए गए। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं को चोटें आई और पुलिस का एक एएसआई घायल हो गया। इधर घटना के बाद जबलपुर के सांसद सहित भाजपा कार्यकर्ता घामापुर थाने भी पहुंचे, जिन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के भाई पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। घटना के बाद जबलपुर के कलेक्टर और एसपी भी शीतलामाई इलाके पहुंच गए और पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया। मामले में सख्त एक्शन लेने की बात कही गई है। सूचना ये घामापुर की है, यहाँ पर दोनों जो प्रत्याशी हैं उनके बीच में झगड़े की सूचना है। अभी पुलिस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। जैसे साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर की राजनगर विधानसभा सीट में बड़ा हंगामा हुआ। भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया और उनके 20 साथियों पर हत्या की धारा 302, 307 खजुराहो थाने में दर्ज की गई। कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर विक्रम सिंह के साथी सलमान की विवादित कारणों से मृत्यु हो जाने के बाद विक्रम सिंह नाथीराजा ने खजुराहो थाने में पहुंचकर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की थी। कहा था कि अरविंद पटेरिया और उनके साथियों ने मेरे साथी की हत्या कर दी। इधर नाथीराजा की ओर से कांग्रेस के समर्थकों ने अरविंद पटेरिया के काफिले पर भी आज लकुश नगर में हमला कर दिया और दर्जनों गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। मेरी जनता से अपील है कि ऐसे हत्यारों को वोट ना दे। मेरी जनता से, राजनगर विधानसभा की जनता से अपील। रात को जो एक विवाद हुआ था, इसमें एक आवेदन एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि द्वारा थाने में दिया गया था और जिसपे से थाना खजुराहो में धारा 302, 307, 147 के तहत 20 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। प्रकरण को विवेचना में रखा गया। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मतदान के दौरान जमकर बवाल हो गया। मुरैना के दिमनी विधानसभा के मेरघान गांव के पोलिंग बूथ 140 और 147 केंद्र के पास गांव का माहौल बिगड़ गया। तीसरी बार इस गांव में मतदान करने जा रहे लोगों से विवाद के बाद पथराव किया गया। इस पथराव में वोटिंग डालकर घर वापस लौट रहे भारतीय नौसेना का जवान घायल हो गया। इधर ग्वालियर के दक्षिण विधानसभा के पोलिंग बूथ क्रमांक 149 में मारपीट हुई। भीलो अभिषेक के साथ यहां पर मारपीट की गई। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं भिंड में मतदान केंद्र के बाहर पथराव हुआ। मानहड़ गांव में पथराव के बाद गोली भी चली। पथराव में गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। कांग्रेस प्रत्याशी राहुल भदौरिया के समर्थकों पर गोली चलाने का आरोप है। इधर बैतूल में कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हुआ। 2 पोलिंग बूथों पर कार्यकर्ताओं में विवाद हुआ। बीजेपी प्रत्याशी हेमंत खंडेलवाल भी मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों के बीच जमकर बहस हुई। वीवीएम कॉलेज का ये पूरा मामला है। इंदौर और
कटने में भी जमकर हंगामा हुआ। बड़ी खबर रतलाम से, जहां कांग्रेस प्रत्याशी पारस सकलेचा का एक वीडियो वायरल हुआ। फकीर बाबा से पारस सकलेचा मार खाते नजर आ रहे, तस्वीरें में हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यह तस्वीरें देखिएगा। आशीर्वाद लेने पहुंचे थे पारस सकलेचा फकीर बाबा के पास, और फकीर बाबा पारस सकलेचा को चप्पल मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा। पारस सकलेचा आशीर्वाद लेने पहुंचे हुए थे और देखिए किस तरह से फकीर बाबा चप्पलों से उनकी पिटाई कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं चप्पल से। अब कांग्रेस प्रत्याशी का यह वीडियो वायरल हो रहा। बात हो गया, राणा हो गया। तो फकीर बाबा पारस सकलेचा को चप्पल से मारते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आप देखिएगा। मुरैना में पैसे बांटते हुए सरपंच का वीडियो वायरल हुआ है। मतदान केंद्र में मतदाताओं को बांट रहे थे पैसे। मूंगावाली गांव का यह पूरा मामला है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, सरपंच का यह वीडियो वायरल हुआ है। मुरैना से बड़ी खबर है, जहां मतदान केंद्र में मतदाताओं को पैसे बांटे जा रहे थे। मूंगावाली गांव का यह पूरा मामला है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, मतदान केंद्र में किस तरह से पैसे बांटे जा रहे थे। मूंगावाली गांव का ये पूरा मामला है। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां स्ट्रांग रूम में ईवीएम लाने का सिलसिला जारी है। पुरानी जेल में यहां पर आपको बता दें कि मतगणना स्थल बनाया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम लाई जा रही है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। तो भोपाल से बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर ईवीएम लाने का सिलसिला लगातार जारी। स्ट्रांग रूम में अब पुरानी जेल में मतगणना स्थल यहां पर बनाया गया है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी हरप्रीत हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। हरप्रीत, स्ट्रांग रूम लाने का सिलसिला ईवीएम को शुरू हो चुका है। कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम लाई जा रही है। किस तरह की यहाँ पर तैयारी देख पा रहे हैं, खास करके सुरक्षा की किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर? बिल्कुल, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 की अगर बात की जाए तो एक चरण यानी मतदान यहां पर पूरा हो चुका है और अब ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखे जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कल देर रात से ही भोपाल विधानसभा की 7 जो सीट है उनके जो मतदान दल पोलिंग पार्टीज हैं वो मतदान सामग्री ईवीएम और वीवीपैट को लेकर वापस लाल परेड मैदान पहुंची, वहां पर उन्हें जमा करवाया और कल देर रात से ही अब इस ईवीएम को स्ट्रांग रूम में लाने का जो सिलसिला है वो जारी है। इस वक्त हम मौजूद है पुरानी जेल मतगणना स्थल स्ट्रांग रूम। देखा जा सकता है कि कड़ी सुरक्षा पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में गाड़ियों में इन ईवीएम को लाया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था खासी कड़ी की गई है। यहाँ पे कड़ी नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी यहाँ पर लगाए गए हैं स्ट्रांग रूम में। इसके साथ ही सेंट्रल की फोर्स भी इन ईवीएम को लाने में यहाँ पर मौजूद है। जो गाड़ियों का काफिला ईवीएम को लेकर यहाँ पर आ रहा है उस काफिले में सेंट्रल के साथ ही जिला पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। कल देर रात से ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखे जाने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ। देखा जा सकता है कि ईवीएम रखने के बाद खाली गाड़ियां लौट रही हैं, वहीं भरी गाड़ियां जिनमें ईवीएम है उन्हें पूरी तरह से सुरक्षा के साथ पैक करके यहाँ पे लाया गया। एक एक गाड़ी को चेक करने के बाद अंदर जेल में ले जाया जा रहा है। वहां अंदर स्ट्रांग रूम बनाया गया है, वहां पर इन्हें रखा जाएगा। इसके साथ ही दर्शकों को जानकारी देना चाहेंगे कि मतदान समाप्ति के बाद ही अब जो
भविष्य है प्रत्याशियों का इन ईवीएम में कैद हो गया है। भोपाल के 7 विधानसभा सीटों के लिए करीबन 2049 ईवीएम मशीनों को लगाया गया था, जिसमें जिले के 20,87,032 मतदाताओं में से 13 लाख करीबन 79,785 मतदाताओं ने मतदान किया है। तो फिलहाल अब 3 दिसंबर का यहाँ पे बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है जब ये ईवीएम खुलेंगी और जनादेश किसके हिस्से में आया है इसका यहाँ पर खुलासा होगा। तो फिलहाल जो ईवीएम है वो कड़ी सुरक्षा में स्ट्रांग रूम में रखे जाने का सिलसिला है वो अभी भी जारी है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मुरैना से बड़ी खबर, जहां कार ने मतदान दल की बस को टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 कर्मचारी घायल हुए हैं अस्पताल में, जिनको भर्ती कराया गया है। मतदान के बाद ईवीएम लेकर मुरैना मतदान कर्मी लौट रहे थे। NH 552 के उरेहरा गांव के पास की यह घटना है। बागचीनी थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। तो यह बड़ी खबर है इस वक्त की। कार ने मतदान दल की बस को टक्कर मार दी। हादसे में 4 कर्मचारी घायल हुए हैं अस्पताल में, जिनको भर्ती कराया गया। मतदान के बाद ईवीएम लेकर मुरैना लौट रहे थे। NH 552 के उरेहरा गांव के पास की ये पूरी घटना। सत्येंद्र हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। सत्येंद्र, क्या ज्यादा जानकारी इस पूरी खबर पर? बिल्कुल, देर रात्रि ईवीएम जब मतदान संपन्न हो गया तो उसके बाद ईवीएम को पैक करके सारी जो मतदान दल की जो टीमें थी वो मुरैना के लिए आ रही थी। तो उसी समय वो नेशनल हाईवे 552 बागचीनी थाना इलाके के उरेहरा गांव के पास में एक बोलेरो अनियंत्रित होकर बस में टक्कर मार दी, और जिससे चूंकि वहां उसमें जो आगे कर्मचारी बैठे हुए थे वो घायल हुए। किसी के चूंकि हालांकि इतनी गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन किसी के दांत और इस तरीके की हल्की चोटें आई। तो उनको जैसे ही अधिकारियों को भी सूचना मिली तो अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और सभी को अस्पताल लाया गया, और वो ईवीएम जो रखी थी उनको पूरी बस से सुरक्षित लाया गया और उनको भी जमा कराया गया है। लेकिन जो चूंकि बोलेरो चालक था वो भी मौके से फरार हो गया और इसकी पुलिस जांच कर रही है। चूंकि ईवीएम रखी हुई बस में टक्कर मारना एक बड़ी बात सामने निकल कर आई है, लेकिन चूंकि फोर्स भी साथ में था तो उनको लेकर बिल्कुल सुरक्षित उनको भी जमा कराया गया है जी। और जो घायल है उनका इलाज मुरैना अस्पताल में जारी है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को मतदान का महापर्व खत्म हो गया, जहां 230 विधानसभा सीटों पर करीब 77% वोटिंग दर्ज की गई और सबसे ज्यादा 88% वोटिंग चुराई हुई। वहीं भिंड विधानसभा में सबसे कम 50.41% यहां पर वोटिंग हुई है। तो कहां कितने प्रतिशत मतदान हुआ यह हम आपको बता रहे हैं। आगर मालवा में 83.31%, अलीराजपुर में 60.10%, अनूपपुर में 76.06% मतदान हुआ। तो वहीं अशोकनगर में 69.13% मतदान दर्ज किया गया। बालाघाट में 80.54%, बड़वानी में 71.41%, बैतूल में 73.96%, भिंड में 58.41% मतदान हुआ। भोपाल में 59.19%, बुरहानपुर में 76.68%, छतरपुर में 67.03%, छिंदवाड़ा में 78.99% मतदान हुआ। तो वहीं दमोह में 74.93%, दतिया में 70.18%, देवास में 82.49%, धार में 75.22% यहां पर मतदान हुए हैं। इसके साथ ही डिंडौरी में 78.30%, गुना में 75.71%, ग्वालियर में 63.31%, हरदा में 74.20% मतदान हुए। इंदौर में 65.38%, जबलपुर में 74.21%, झाबुआ में 73.10%, कटनी में 69.03% मतदान हुए हैं। इधर खंडवा में 69.99%, खरगोन में 76.04%, मंडला में 78.85% और मंदसौर में 78.07% मतदान हुए। तो मध्य प्रदेश में हुए मतदान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि ऐतिहासिक मतदान हुआ।
एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी का व्यापक असर दिखा। जन कल्याणकारी योजनाओं का असर दिखा। पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए कई काम किए। सीएम शिवराज की महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना और लाडली बहना से लखपति बनाने की योजना का रोल महिला सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण रोल रहा। अल्पसंख्यक बहनों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ट्रिपल तलाक, अन्य मुद्दे जिन पर बीजेपी ने काम किया है। जो ट्रेंड मिल रहा है, मुझे लगता है कि 80% तक पहुंच सकता है। इतना व्यापक मतदान, जनता का आशीर्वाद आज मध्य प्रदेश के इस महापर्व में मिला है। हमने प्रधानमंत्री जी के मन में मोदी, मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के मन में मोदी, इस अभियान को जो कैंपेन लॉन्च किया था, उसको एक व्यापक जनता का आशीर्वाद आज मध्य प्रदेश के अंदर मिला है। अब मतदान के दिन हर उम्मीदवार को हार जीत की चिंता रहती है, जबकि कई उम्मीदवारों के गुलाबी ठंड में पसीने छूट जाते हैं। खरगोन जिले की कसरावद विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने बिना टेंशन लिए अपने गृहग्राम बोरवा में मतदान के बाद समय निकालकर बच्चों के साथ क्रिकेट खेला। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस के युवा उम्मीदवार सचिन यादव ने अपने बच्चों के साथ क्रिकेट मैदान पर बॉलिंग करने के साथ ही जमकर बैटिंग कर चौके छक्के लगाए। सचिन यादव के इस अनोखे अंदाज को देखकर कांग्रेस कार्यकर्ता भी उत्साह में है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।